कुछ लोग ये भी करते हैं, जो बड़े मार्जिन चाहते हैं वो सर्दियों का प्रोडक्ट गर्मी में खरीद लेते हैं और गर्मियों का सर्दियों में खरीद लेते हैं और फिर उसे उसके पीक टाइम पे बेचते हैं हाई प्राइस पे। आपने खुद देखा है एसी सर्दियों में सस्ते हो जाते हैं। अगर किसी के पास इतना बजट है, लेकिन मैं इस मॉडल की आपको नहीं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, आपको होल्ड करनी पड़ती है इन्वेंट्री, वहां 3PL के खर्चे या किसी का अपना वहां घर दिया कुछ दिया तो जगह तो कवर हो रही है ना, ठीक है। फिर उसके अलावा वो जकीना मोदी के बाद में आता है, आई डोंट एग्री विद दिस, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मॉडल है वो बड़ा मजे का है कि आप डिफरेंट स्टोर्स को देखते हो, उन स्टोर्स पे जाके, ये होलसेल से अच्छा मॉडल मुझे लगता है ऑनलाइन आपका, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। एंड आई एम गोइंग टू पुट सम वीडियोस इंशाल्लाह वेरी सून ऑनलाइन आर्बिट्राज की, किस तरह से आप उसको हैंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो बेसिकली मॉडल का क्या है मकसद कि आपने एक जगह से सोर्सिंग करनी है जहां सेल्स लगी हुई है और आपने दूसरी और Amazon के ऊपर उसको सेल करना है। ऑब्वियसली Amazon के ऊपर आप उसकी सेल्स भी देखेंगे, उसका BSR भी देखेंगे, बिक भी रहा हो, ये नहीं ना कि बिक नहीं रहा सेल में मिल रहा तो फिर क्या फायदा। दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, उधर सेल्स अच्छी हो Amazon पे और उधर आपको सेल में मिल रहा हो सोर्स पे, ठीक है। तो ये क्लियरली सारों को समझ आ गई ये बातें जो मैंने 4 मॉडल्स के बारे में बेसिकली बताई। बाकी मच वगैरह चीजें क्लियर नहीं आती, ये 4 मॉडल्स हैं बेसिकली पैसे कमाने के Amazon पे। अब आ जाते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। अभी हालात बहुत खराब है, हाजिर हालात में वर्चुअल असिस्टेंट्स के, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग, इससे आगे कोई जाता ही नहीं है अल्लाह के फजल से। और यहां वर्क में आके बैठेंगे, तीसरा दिन होगा क्लाइंट ग्रैब नहीं हो रहा, कीकड़ा वो ग्रैब नहीं हो रहा, मतलब एक तो इस वर्ड को चेंज करें प्लीज, इज्जत है क्लाइंट को, ग्रैब नहीं हो रहा। और तीसरे दिन मुझे मैसेजेस आते हैं फेसबुक के ऊपर, सर 4 दिन हो गए हैं वर्क में जा रहा हूं, क्लाइंट ही नहीं मिल रहा। नहीं ये दुकान है वर्क क्लाइंट की, समझे यार, तुम ख्याल करें किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं यहां इस टाइम, ऑनेस्टली आप लोगों ने बताना, कोई शर्म नहीं है इसमें, कितने ऐसे लोग हैं यहां इस टाइम जो VA हैं और उनका अपना सैलरी अकाउंट है, हाथ खड़ा है, एक भी खड़ा हो जाए तो मैं करता हूं, एक कोई होगा, हाँ सैलरी अकाउंट, अपना सैलरी अकाउंट, पहले सैलरी अकाउंट में आता है उसके बाद VA पे शिफ्ट। वेरी गुड, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। कोई नहीं करता, इतने मजबूत 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, कितनी दुख की बात है कि आपने अपना सैलरी अकाउंट ही बनाया और आप क्लाइंट को कहते हैं प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। ये क्या बात है, खुद बेचो, खुद सेल करो, PPC को देखो। एक तो मेरा गिला सबसे बड़ा ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग से आगे वैसे ही दीवार आ जाती है, बंद गली आ गई, रास्ता ही नहीं आ गया। कितने सेगमेंट्स हैं, कितने लोग हैं, चले हाथ खड़ा करें, जो PPC की सर्विस देते हैं। 2 लोग नहीं, तो पहले सीखे ना। नहीं मैं जनरली बात कर रहा हूं, लोग क्या करते हैं, सीखते ही नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग के आगे बाद प्रोडक्ट हंटिंग करो और एक ही प्रोडक्ट 6 को पे लो, नहीं जान देंगे आप लोगों ने, मानना नहीं, क्या दिखाई दे रहा है, ये करते रहे लोग, ख्याल करें यार। और ये मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जो मैं बता रहा हूं। ये कोई नहीं कि मैं किसी का मजाक बना रहा हूं, ये हकीकत है। और इतना दुख होता है खुदा की कसम, मुझे हमें पता है 4 साल पहले जब हमने सेलिंग स्टार्ट की थी, आप यकीन करें एक कंटेंट नहीं होता था ऑनलाइन, एक वीडियो नहीं होती थी, हम ढूंढ मार जाते थे, कोई कंटेंट तो मिले, गोरों की भी नहीं होती थी, वो बेसिक सी बातों पे कोई 1-2 वीडियो मिल जाती थी। अभी तो आग लगी हुई है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, आए दिन कंटेंट आ रहा है, नया कंटेंट आ रहा है, और उसके बावजूद भी आप लोग भीख लग गए कि जी वो नहीं समझ आ रही है, नहीं हमें पता लगा, या हम नहीं कर सकते। क्यों रुक जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे आप लोग, वाई? देखिए एक चीज समझे प्लीज, अपॉर्चुनिटी हमेशा वहां पे होती है जहां पे कंपटीशन कम होता है। अपॉर्चुनिटी वहां नहीं है जहां सारी आवाम जा रही है, फिर चाल है, सारे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा क्योंकि आसान है, कुछ नहीं मिलना आपको सिवाय, हाँ वो किसी को आपने वैसे ही धोखा देना है और उसको चूना लगाना है, तो वो तो फिर हर जगह बैठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही काम करना है, आपने हलाल काम करना है, आपने रिलायबल काम करना है और आपने परमानेंटली इस फील्ड के अंदर रहना, ग्रो करना है, तो आप डिफरेंट काम करें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
मत करें ऐसे कि बस आसान है और ये सब कर रहे हैं तो यार मैं क्या यार एक जीएस ढूंढ लेना, एक वीकेंड ले लेंगे, दिन रात एक करेंगे, एनेबलर्स का क्राइटेरिया। अच्छा, क्लाइंट भी इतना शहनशाह होता है बेचारा, वो एक ही बात कहता है ई पास से अप्रूव करा दो। मुझे पता है, मैं बैठा होता हूँ, मुझे पता है कि ई पास से अप्रूव होकर भी प्रोडक्ट है, वो भी इंसान है जो वहां बैठे अप्रूव कर देंगे। वो अगर बात ये है कि उनसे भी गलती हो सकती है ना। मैं सिर्फ वन टू वन सुनता हूँ, मैं अपने वन टू वन स्टूडेंट को कोई अच्छा एक और लॉलीपॉप है जो सारे ट्रेनर्स भी देते हैं और हर कोई देता है, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो क्या है, प्रोडक्ट वो ढूंढने जो लो इन कंपटीशन और हाई इन रेवेन्यू हो। लॉलीपॉप है भाई, नहीं मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है? एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हाई इन डिमांड और लो इन कंपटीशन है। कोई बताए कौन सा? मैं मान लूं उससे आज एक प्रोडक्ट है, एनीवन बताए? नहीं है, एक प्रोडक्ट वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन किसी को पता है तो बताए। लो इन डिमांड, हाई इन कंपटीशन, सिर्फ ट्रेंडी प्रोडक्ट होता है। कोरोना आया, माजे ने बेचा, दामे ने बेचा, जिसने बेचा फेस मास्क, सबका बिका। ऐसे है, जितना मर्जी कंपटीशन हो सबका बिक रहा है। इन ट्रेंड है, सिर्फ ट्रेंडी प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में आप कह सकते हैं लो इन डिमांड, हाई इन कंपटीशन। तो आप कंपटीशन से ना बनाए यार। बात ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपटीशन उसे। मैं ये इसका मतलब ये नहीं है 6000 एवरेज यूज वाला प्रोडक्ट उठा लो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 1500 के अंदर ही रहना, नहीं तो बस वो हाथ जल जाएंगे हमारे। कुछ नहीं होना। सेल्स को देखें, रेवेन्यूज को देखें, सबसे अहम चीज है जब रेवेन्यू किसी प्रोडक्ट में ज्यादा होते हैं वो ज्यादा ही डिमांड होती है। 20वां सेलर 40वां सेलर भी 10,000 की सेलिंग कर रहा होता है। इस बात को समझें, बजाय इसके कि ऑर्थोडॉक्स लोग देखें एनेबलर्स अपना मैं बनाता हूं, मैं आपको नंबर नहीं बनाता, हम आम आवाम के लिए बनाते हैं ईजी के लिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस क्राइटेरिया से स्टिक कर लेना और उसके बगैर सारा कुछ ही फ्लॉप है। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं डायरेक्टली वो उनकी अप्रोच है कि जी हमने रेवेन्यू को हिट करना है, हमने रेवेन्यू उस प्रोडक्ट का देखना है। और मैं खुद कहता हूं वेल डन, और माशाल्लाह बड़ी चीज से उठाई उन्होंने। लेकिन एक चीज आप देखें, हमेशा तजर्बे करें, लेकिन तजर्बा ऐसा नहीं कि जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे। तजर्बे का मतलब ये है कि एक स्ट्रैटेजी आपको अगर समझ आ रही है कि यार हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। मैंने रैपिड लॉन्च की स्ट्रैटेजी लॉन्च की आज से 2-2.5 साल पहले, बीबीएल मैंने साल पहले लॉन्च किया। मैं ऊपर से तो नहीं कर रहा, आप भी कर सकते हैं। कोई नई स्ट्रैटेजी लेके सही तरीके इस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का बताया, नियत करें आज जाएंगे, आज से ऑनलाइन आर्बिट्राज का काम करेंगे यार। छोड़ो मुझसे, छोड़ो बाकी चीजें सब कर रहे हैं, डिफरेंट काम करते हैं। वहां पे बेनिफिट मिलेगा आपको। कभी भी आपको बेनिफिट वहां नहीं मिलेगा जहां सारी वहां जा रही है। वहां तो रश है, धक्के पड़ेंगे आपको और एंड में आपको बचा मिलेगा। तो डिफरेंट काम करें, डिफरेंट अप्रोच रखें। बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका। सारा पाकिस्तान आ जाए ना, एक इंडिविजुअल पाकिस्तान का, और सेलिंग स्टार्ट कर दे, पोटेंशियल नहीं कम पड़ता। लेकिन अप्रोच को चेंज करें, स्टाइल को चेंज करें, माइंडसेट को चेंज करें। माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले लर्निंग करनी है भाई। माइंडसेट क्या? वर्क पे जाना तो अर्निंग कर। क्यों अर्निंग नहीं कर सकते बगैर लर्निंग के? आप समझे काम को, पहले सीखें उसको, उसके बाद आए। ठीक है, क्लाइंट भी कहेगा यार मैं इसमें जरूर मांगा, उसे पता अगर सेलर अकाउंट उसने बनाया नहीं हमने, वो बेचारा गरीब भी पूछता नहीं। और मैं प्री रिक्विजिट करने लगा हूं, ये मैंडेटरी कराने लगा हूं बीएस के लिए कि जिसका सेलर अकाउंट होगा वो सर्विसेज देगा। और जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको खुद कहेंगे कि अगर किसी का सेलर अकाउंट आपने नहीं देखा आप उसे सर्विस ना। इट हैज टू बी लाइक दैट, व्हाई नॉट? कितने पैसे लग जाते हैं यार अकाउंट क्रिएट करने में। मैं तो नहीं कह रहा 10,000 की सेल्स दिखाएं क्लाइंट को, मैं कह रहा हूं अकाउंट बनाए, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, फ्लॉप कर दे, नुकसान भी होगा ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बीपीसी में जाएंगे, अच्छा सेलर अकाउंट ही नहीं बनाया, कैसे पता कितने लेआउट, कितना बड़ा इंटरफेस है सेलर सेंट्रल का, वो ही नहीं पता। कितनी अजीब बात है ना ये कि आपने कुछ नहीं किया तो दूसरे को कहना मैं सारा कुछ कर रहा हूं, जो मर्जी करा। लोग यहां तक लोग सर्विसेज की ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, पता आपको उस बात पर? सर्विसेज की ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? वो एक एजेंसी है, उसे कहा यार जो जड़ा भी काम है तू कर दी, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, करते हैं। लेकिन मेरे नजदीक कोई अच्छा मॉडल नहीं।
आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं क्लाइंट को। अगर आप बता दें कि मैं आउटसोर्स करूँ, आपसे लेगा सर्विस करके? कभी भी नहीं लेगा। वो कहता है अभी मैं पागल हूं, मैं डायरेक्ट उससे क्यों ना ले लूं? तू अपना बीच अलग ऐड कर रहा है और तुम मुझे सारी चीजें बता रहे हो, मैं डायरेक्ट उससे बात क्यों ना करूं? ऑब्वियसली आप धोखा देके झूठ बोल के उसे बेचेंगे तो आराम हो गया। बताओ, तो सीधे रास्ते में चलें प्लीज। सबसे पहली चीज आगे नियत करें कि आप लोगों ने अपना सेलर अकाउंट बनाना है। मत बनाए सारे यार, 4 का ग्रुप बनाने, एक कंपनी मिलकर रजिस्टर करें। कितनी की होती है कंपनी? 12 पाउंड में कंपनी रजिस्टर होती है यूके के अंदर, फॉर गॉड सेक। 12 पाउंड भी नहीं आप लोगों के पास। यहां भी तो 10,000 महीने का देते हैं ना। कंपनी बनाए, कंपनी बना के सर्विस सेंटर बनाए, वर्चुअल एड्रेस में आईडी कार्ड के ऊपर कंपनियां बन रही, सर्विस सेंटर बन रहे हैं। क्या हो वो उसको सर्विस सेंटर को बनाए, उसके बाद रैपिड लॉन्च कर रहे हैं। आप वहां से सोर्स करें प्रोडक्ट, चाइना से सोर्स करते हैं आप लोकली अगर हो सकता है तो वो भी गुड है। अच्छा, रैपिड लॉन्च में एक चीज मैं ऐड कर